प्यार भरा राम राम। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी हमेशा आप लोगों के परिवार के ऊपर, आपके ऊपर अपनी कृपा बना के रखे। और माता रानी की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और तो जैसे कि मैंने बोला था कि बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है, जिस मैटर में मैं आज आप लोगों से कुछ डिस्कस करूंगी, कुछ बातें करूंगी, अपने नज़रिए से कुछ बातें आप लोगों से शेयर करूंगी कि मैंने क्या समझा है, मैंने क्या जाना है अभी तक इस मैटर में। तो जी हाँ, वो मैटर है सोनू, जो एक महिला है, आप लोग जानते होंगे। हैं तो बहुत सारे टॉपिक पे बात करूंगी, बट स्टार्ट जो करती हूँ मैं सोनू के मैटर से करती हूँ। इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जब आप बने रहेंगे तभी सारी बातें आप लोगों को समझ आएंगी। और फिलहाल अभी तो मैं घर पे आ चुकी हूँ अपने ऑफिस से, तो घर पे अगर हम बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऑफिस का माहौल ऑफिस जैसे होता है, घर का माहौल घर जैसे होता है। तो अभी फिलहाल मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को बताती हूँ। स्टार्टिंग तो आप सभी ने जाना होगा, समझा होगा, देखा ही होगा, जहां से मेरी एंट्री हुई थी। मेरी एंट्री हुई थी इंदू जी के चैनल से, इंदू जी के साथ मेरी एंट्री हुई थी। जी हाँ, उन्होंने मुझे जो बातें बताई थी उस हिसाब से मैंने फिर उनका सपोर्ट किया और उस महिला के सपोर्ट में हम लोग कंट्रोवर्सी पे उतरे थे। वहां पे आप लोगों ने फिलहाल मुझे देखा ही होगा। और इसके बाद जब लास्ट में दोनों की आईडी डिलीट हो गई, गालियों का सिलसिला रुक गया, इसके बाद हमारा जो रोल था वो खत्म हो गया वहां से। तो फिर मैं अपने कामों में बिजी हो गई फिलहाल। लेकिन जब आप किसी से जुड़ जाते हो या आप किसी भी मैटर से जुड़ जाते हो तो फिर आप पूरी तरह से जल्दी उस चीज से नहीं निकल पाते हैं। तो वही मेरे साथ भी था। तो मैं जहां तक आप लोगों को पता ही था कि मैंने यहाँ तक कि मैं एक्शन की बात भी करी थी कि मैं लीगल एक्शन ले चुकी हूँ इस बारे में। तो जी हाँ, उस चीज का मैंने अपने इसी आईडी में प्रूफ भी दिखाया था। बट फिलहाल बहुत सारी बातें हुई थी जिस वजह से मुझे वो वीडियो भी डिलीट करनी पड़ी, और प्लस आगे का जो मैंने सोचा था वो सारा मैंने कैंसिल कर दिया था। उस बारे में भी बात करूंगी। फिलहाल इस मैटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो वहां से जब ये आईडी का डिलीट का सिलसिला हो गया, इसके बाद आगे जो एंट्री होती है तो सोनू अपनी हस्बैंड के साथ एंट्री करती है आगे की वीडियो में जब एंट्री करती है तो बहुत सारी बातें होती हैं। 2-4 दिन फिलहाल ये बातें चलनी जाहिर है कि हमने क्या किया है, कैसे किया है, उसमें किसी को कोई ऐतराज भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। इसके बाद जब गालियों का सिलसिला फिर से चालू होने वाला था, मैंने कई में देखा कि उसको फिर से टारगेट किया जा रहा है। कभी उसको लंगड़ेपन का मजाक बनाया जा रहा है, कभी उसको जो नाम से संबोधित करते थे उस चीज को, तो कोई भी होगा उस चीज में मैंने कई वीडियो बना चुकी हूँ, तो फिलहाल ज्यादा मैं डिटेल में बात नहीं करूंगी। तो जब ये चीजें हुई थी तो मैंने उस चीज के लिए फिर मैंने रिएक्ट किया। मैंने बोला भी था कि इस चीज को अगर आप जबरदस्ती इसमें फिर से इन्वॉल्व करोगे सबको, फिर से इस चीज के लिए आप किसी को उकसाओगे, तो आगे चल के अगर कोई ऐसी बात बनती है या ऐसी कंट्रोवर्सी फिर से होती है तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, और उसके लिए हम साथ नहीं देंगे। टोटली मैं तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी, क्योंकि इस बार आपकी गलती दिखती है। तो इसमें फिर मेरे क्या, इंदू जी के और मेरे अगेंस्ट वीडियो बननी चालू हो गई कि तुमने क्या कर दिया, तुमने वो नहीं किया, तुमने क्या कर दिया, तुमने कुछ नहीं किया, ये किया, वो किया। बहुत सारी बातें हुई जिसमें बेलन बेल्ट तक की भी बातें हुई थी, आप लोगों को जैसे पता ही होगा। तो बेलन और बेल्ट तक की बातें हुई थी उसमें। हमारे लिए जो सेम उसके साथ किया जाता था वही सेम हमारे साथ भी बर्ताव किया गया था, जो सहनीय नहीं था, पर हम बर्दाश्त कर गए। और क्योंकि हर चीज का जवाब सिर्फ बोल कर ही नहीं दिया जाता, तो मैंने अपने तरीके से जो भी बातें आप लोगों से रखनी थी मैंने रख दी थी उस मैटर में। हाँ, अब इसके बाद क्या हुआ कि हमने कुछ किया कि नहीं किया उस मैटर में, तो जी हाँ, आप ही बताइए। अगर कोई बिल्कुल लाचार है किसी भी तरह से, आपको पता है कि गलती एक की नहीं थी, दोनों की थी, और यहाँ पे जो
युद्ध छिड़ा था, वो जुबानी जंग चल रही थी, जुबानी जंग जिसको बोलते हैं। हाँ, मुझे बुरा जो लगा, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ कि मुझे जो बुरा लगा, सबसे ज्यादा जो बुरा लगा, मुझे टारगेट किया गया या इंदू जी को टारगेट किया गया, हमें कितनी गंदी गंदी गालियां दी गई थी, ये सब मुझे उस टाइम नहीं दिख रहा था कि मैं कितनी, क्योंकि हम जिस चीज में उतरे थे वो जाहिर सी बात है जिसके पास जो होगा वही देगा हमें, तो हम अच्छी चीज के लिए उम्मीद भी नहीं कर सकते थे उस टाइम। लेकिन हाँ, मुझे जो सबसे ज्यादा बुरा लगा वो ब्राह्मण समाज को जो गालियां दे रही थी टारगेट करके, वो मुझे बुरा लगा। उसके लिए मैं एक्शन लेने के लिए तैयार थी और मैंने लिया भी था। लेकिन फिलहाल जब मैंने देखा कि यहाँ पे गलती एक की नहीं है, गलती तो यहाँ पे दोनों की बराबर है, और यहाँ पे साथ देने वाले कोई है ही नहीं। साथ देने वाला मतलब कि साथ जिससे हमें उम्मीद थी, वो जिसके लिए हमने इतना कुछ झेला, जिसके लिए हम सपोर्ट में उतरे, जब वही बोल रही है कि मैंने तुम्हें बुलाया था क्या, तो फिर आगे तो बात ही खत्म है। फिर इसके आगे आप किसके लिए लड़ोगे? अपने लिए लड़ोगे क्या? आपकी कोई जातीय दुश्मनी है जो उसको परेशान करोगे? तो ये चीज सोच के मैंने अपना कदम पीछे हटा लिया। इंदू जी से भी मैंने यही बोला कि अब इस टॉपिक पे हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों गलत है, और अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे जो हमें सही लगा उस चीज को लेके फिर इंदू जी ने भी मुझे समझाया कि जी बिल्कुल ज्योति जी, आप बिल्कुल मत पढ़िए, आप इन सब चीजों में पढ़ोगे आगे चल के ये केस लंबा खींचेगा। आपको अगर लगता है कि ब्राह्मण समाज को गालियां पड़ी है, जातिवाद यहाँ पे फैलाया गया है, तो आप ले सकते हो एक्शन। लेकिन हाँ, ये है कि आगे ये लोग साथ नहीं देंगे, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अपनी आगे की मेहनत कहीं और ना कर लूंगी, इन्हीं चक्करों में पड़ूंगी। तो इसलिए मैंने सोच समझ के अपना कदम पीछे कर लिया। उस चीज के लिए बोला गया कि तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया, जो किया है हमने किया। चलो, जाहिर सी बात है हम कुछ करने लायक भी नहीं है, क्योंकि हम आप लोगों की बराबरी बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। खासकर मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बहुत ही साधारण तरह की इंसान हूँ। मैं किसी के प्रभाव में या किसी के अभाव में जिंदगी नहीं जीती हूँ, मैं अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीती हूँ। अगर मेरा मन करता है तो मैं रेडी होती हूँ, मैं मेकअप करती हूँ, मैं अच्छी तरह से रेडी होती हूँ। अगर मेरा मन नहीं करता, मेरे पास समय का अभाव है, तो ये जो बाल देख रहे हो ना, इसमें मैं कंघी भी नहीं करती हूँ, वैसे ही चल देती हूँ। तो मैं बहुत बिंदास टाइप की लड़की हूँ, मुझे ये सब चीजें नहीं आती है ना। मैं बहुत जमीन से जुड़ी हुई लड़की हूँ, मुझे कोई भी दिखावा नहीं आता। मेरे पास जो है वो मेरे लिए है। मैं आप लोगों को एक चीज और अवगत करा दूं कि मैं एक संघर्षशील लड़की हूँ। मैं अपने संघर्ष में अभी भी वही चीज मैं कर रही हूँ, अभी मैं अपने संघर्ष वाले रास्ते में चल रही हूँ। मंजिल अभी भी मुझे नहीं मिली है, मैं अपना कर्म कर रही हूँ। बाकी मैं यहाँ पे किसी को ना नीचा दिखाने के लिए अपनी वीडियो बनाती हूँ, ना ही मैं किसी को यहाँ पे दुखी करने के लिए या मैं किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए वीडियो बनाती हूँ। हाँ, सच और झूठ का जहाँ पे होता है वहां पे पर्दाफाश अपने तरीके से करने के लिए मैं जरूर आऊंगी। आगे चल के जो भी मुझे सही लगेगा वो मैं करूंगी भी, आप लोग देखेंगे भी। यही मेरी वीडियो बनाने का उद्देश्य है। इस समय जो मैटर चल रहा है वो चल रहा है, किसी की झूठी अफवाह फैलाई गई है कि वो मर गई है, और मरा कौन है? सोनू। अब इस चीज में बताइए कि आप पहली बार तो किसी की मौत की खबर आई नहीं है। जब मौत की खबर आती है तो उससे पहले कोई सूचना देने वाला तो होता ही होता है। तो यहाँ पे सूचना किसने दिया? फिर इसने अफवाह फैलाई क्यों? वीडियो क्यों बनी? इस चीज को लेके जब मुझे लगा कि कोई पुख्ता सबूत है नहीं किसी के पास, तो मैंने इस चीज को रोकने की कोशिश करी। अपने तरीके से मैंने रोकने की कोशिश करी। इंदू जी से भी डिस्कस किया, क्योंकि पहला वीडियो मैंने इंदू जी का देखा था, और आप लोग जाके वहां पे देख भी सकते हैं मैंने क्या मैसेज किया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था, मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है मैं सोशल मीडिया में बैठ के इनकी वीडियो, इस तरह की वीडियो देखूं, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें सीखने की, समझने की वीडियो यूट्यूब में होती है। तो मैं भरपूर उनका उस चीज का मैं फायदा उठाती हूँ। इन सब चीजों में मुझे कुछ सीखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन जब मैंने इस मैटर को देखा तो अपने तरीके से ये समझा कि कहीं से भी कुछ भी प्रूफ नहीं है, और ये झूठी अफवाह फैलाई गई है। अब झूठी अफवाह फैलाने वालों में से अगर आप लोगों के पास, जिसकी आप अफवाह फैला रहे हो, अगर उसका आपके पास किसी भी तरह का फोन नहीं है, किसी तरह की सूचना नहीं दी गई है, तो फिर ये पूरा ब्लेम आपके ऊपर जाता है। आपके ऊपर इसलिए जाता है क्योंकि जब आप वीडियो बनाते हो तो सोच समझ के आप वीडियो बनाते हो ना। आपको पता है ना कि यहाँ पे करोड़ों की संख्या में यूट्यूब में लोग जुड़े हुए हैं, तो ये आपकी वीडियो करोड़ों में भी जा सकती है अगर वायरल हो गई। तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी एक्टिविटी करते हो तो सोच समझ के करना चाहिए। तो ये जो रिस्पॉन्सिबल जो है, जो जिम्मेदार यहाँ पे बनते हैं, वो वीडियो वाले बनते हैं। तो वीडियो वालों को फिलहाल मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि जितने भी लोग वीडियो इस चीज की बनाए हैं, मैंने उनको रोका भी है, काफी हद तक रुक भी गए हैं। लेकिन यहाँ पे
अब एक नया मोड़ आ गया इस मैटर में कि मुझे भी इंफॉर्मेशन मिली है इंदू जी की तरफ से कि इसमें जो है वो एक्टिव है, वो यूट्यूब पे एक्टिव है। तो बिल्कुल हाँ, मेरा अंदेशा बिल्कुल सही था। मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था कि जब तक उधर से कोई भी किसी भी तरह की मदद के लिए नहीं आता है, अगर उसके साथ अत्याचार हुआ है तो वो वीडियो बना सकती है, एक्टिव है तो फिर वो वीडियो बना के अपना मैसेज भी दे सकती है, एक मिनट का वीडियो डाल के। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लोगों के लाइक कमेंट करती है, लोगों की वीडियो देखती है, पर यहाँ पे पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है कि हमारे साथ ये घटना हो गई है। फिलहाल मैंने उस औरत के मुंह से तो नहीं देखा, उस महिला के मुंह से तो नहीं सुना, लेकिन हाँ वीडियो जरूर उसके ऊपर बनी है। तो ये जिम्मेदारी वीडियो बनाने वालों के ऊपर है कि उन्होंने ये गलत अफवाह क्यों फैलाई और किसके कहने पे फैलाई। ये यहाँ पे पॉइंट वाली बात है, सोचने वाली बात है कि यहाँ पे पब्लिक को गुमराह करने के लिए क्यों ऐसा कदम उठाया गया है। और हाँ, रही बात जिनके ऊपर, तो ये आप लोग हल्के में ले रहे हो। अगर किसी की भी मृत्यु का आप गलत यहाँ पे खबर फैला रहे हो तो आपके ऊपर 67 का केस बनता है, जिसमें आपको 5 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, 3 साल की जेल भी हो सकती। आप लोग बिल्कुल हल्के में ले रहे हो इस चीज को, और यही चीज समझाने के लिए मुझे मजबूरी में आना पड़ा। लाइव भी आई मैं इंदू जी के साथ, बार बार समझा भी रही थी, और वही आज डाउट मेरा यहाँ पे क्लियर होता है कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ। पहले से ही मुझे पता था, क्योंकि आप लोगों को भी पता है जब ऐसी वारदात होती है, किसी का मर्डर होता है या कोई सुसाइड करता है, सबसे पहले आजकल उसका फोन ही जब्त होता है। प्रशासन अपने कब्जे में उसका सबसे पहले फोन ही लेता है, और वो सबसे पहले उन्हीं लोगों को कॉल आती है जो उसके सबसे नजदीक होते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा कॉल डिटेल उसमें होती है। वो सारी एविडेंस उसी में मिलते हैं और पूछताछ की जाती है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ क्लू तो मिला नहीं है, तो फिर ये इतनी बड़ी अफवाह फैलाने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? मैं ये चीज जानना चाहूंगी कि ये इतनी बड़ी अफवाह फैलाने का उद्देश्य क्या था। और अगर ये गलत उद्देश्य होगा या अगर ये गलत अफवाह फैलाई गई है तो इस चीज के लिए एक्शन लेना बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि ये कई बार ऐसी चीजें आप करके व्यू सब्सक्राइबर के लिए अगर ऐसी चीजें करोगे तो आप लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पे अगर आप सोशल मीडिया में, अगर आप यूट्यूब में यूट्यूबर बनना चाहते हो, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, तो आपको ही लोग फॉलो क्यों करते हैं, आपको सब्सक्राइब क्यों करते हैं? क्योंकि आप लोगों से कुछ लोग अट्रैक्ट होते हैं, आपसे कुछ लोग प्रभावित होते हैं, आपसे कुछ सीखते हैं, तब जाके आपको यहाँ पे फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आपकी वीडियो लाइक करते हैं। तो क्या आप लोग ये गलत अफवाह फैला के पब्लिक को गुमराह बेवकूफ बनाने के लिए ये सब करोगे? अपनी जिम्मेदारी अगर निभा नहीं सकते हो तो फिर यहाँ पे यूट्यूब में क्या कर रहे हो आप लोग? गलत अफवाह फैलाने के लिए, गुमराह करने के लिए पब्लिक को। और हाँ, रही बात यहाँ पे कि जो मैटर चालू हुआ था जीजू करके, कि जीजू बने हुए थे हस्बैंड साहब, जिनको मैंने बोला था कि जो यहाँ पे तुम अपने हस्बैंड को परोस रही हो, तुम पे भारी पड़ेगा। मेरी बात पे गलत रिएक्शन आया। तो हम तो दूर की सोच के बोलते हैं, पर लोगों को बुरा लग जाता है, मेरी बातें बुरी लग जाती हैं। बुरी लगे तो लगे, वो उसकी प्रॉब्लम है, पर मैं तो सच्चाई बोलूंगी। मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं किसी ग्रुप में का हिस्सा बन जाऊं तो मैं उसकी बोली बोलने लगूं। वो कहते हैं ना, जब दिन को दिन कहोगे, दिन को रात कहोगे तो रात कहेंगे, रात को दिन कहोगे तो दिन कहेंगे। तो ऐसा मेरा है नहीं, क्योंकि मेरी खुद की आंखें हैं, मैं जो देखूंगी वही बोलूंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे एक महिला है, हाँ महिला ही बोलेंगे, जो भी है, कंट्रोवर्सी के टाइम पे उनसे मेरा कंट्रोवर्सी के टाइम पे ही मैं उनको जानती हूँ। अंजलि करके उनका नाम है, बहुत अच्छी सब्सक्राइबर रही है। उस टाइम हमारा भरपूर उन्होंने समर्थन दिया था, उस महिला का भी उन्होंने बहुत बढ़िया से सपोर्ट किया था। लेकिन अब इनका क्या आपस में बिगड़ी, क्या हुआ, आई डोंट नो। बट हाँ, यहाँ ये जरूर बोलूंगी कि यहाँ पे जो बोलते हैं कि महिला का ही साथ दूंगी, लेकिन महिला सही भी होनी चाहिए। अगर जब तक वो सही थी, मैंने उसको सिस्टर बोला था, जब उसके लिए वीडियो बनी थी, उसके खासकर उसका नाम लेके वीडियो बनी थी, उसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा होने की वजह से गालियां पड़ी थी, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। स्पेशली आदिवासी दीदी का भी एक उनके लिए भी मुझे बुरा लगा था, जब उस कंट्रोवर्सी में वो महिला उनको भी गालियां दे रही थी। हमें बहुत बुरा लगता था कि हमारे सब्सक्राइबर को भी गालियां दी जा रही है, उनके लिए भी वीडियो बनाई जा रही है, उनका खासकर नाम लेके उनको गालियां दी जा रही है। लेकिन यहाँ पे अगर वो गलत है तो मैं गलत को गलत कैसे नहीं कहूंगी? यहाँ पे अगर हस्बैंड गलत है तो वो महिला भी पूरी गलत है, क्योंकि ये दोनों अगर नहीं बात करते, एक दूसरे को अपने जिम्मेदारी समझते, अपने बंधन को समझते, अपनी इज्जत को समझते, तो फिर यहाँ पे गलत नहीं होता। हाँ, यहाँ पे या तो मेरे सामने प्रूफ हो
तो प्रूफ को रखते हुए फिर मैं देखूं कि किसकी कितनी गलती है। यहाँ पे गलती का कोई पलड़ा नहीं होता कि किसका, तो कोई तराजू नहीं होता कि किसकी कितनी गलती है। गलती गलती होती है, चाहे एक गलती करो चाहे 100 गलती करो, वो गलती में ही काउंट होगा। तो यहाँ पे अगर आप हिंट नहीं दोगे, अगर कोई महिला हिंट नहीं देती तो पति बात नहीं करता, अगर पति हिंट नहीं देता तो महिला बात नहीं करती। तो दोनों ताली दोनों हाथों से बजी है। तो दोनों को यहाँ पे गलत कहने का यहाँ पे साहस रखिए, दोनों को गलत कहने की हिम्मत रखिए। यहाँ पे ग्रुप बना के एक दूसरी लड़की को सही साबित करने का, पति को सही साबित करने की कोशिश मत करिए। और खासकर उस महिला को बोलूं मैं जिसका पति है, उसने भी गालियां दी थी कि मेरा पति राम नहीं है, किसी का ठीक है, पति राम नहीं होता है, उस बारे में भी मैंने काफी चीजें बोली थी लाइव में आके। लेकिन हाँ, अगर किसी के साथ 7 फेरे लेते हो, आपके साथ रहता है, तो इतनी तो ईमानदारी उसके अंदर होनी चाहिए कि वो किसी और महिला से कैसे बात कर सकता है आपके रहते हुए। तो इसके लिए तो आपकी भी यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पे लगी है। अगर इस सोशल मीडिया में बात आ गई है, 4 दीवारियों में आपके नहीं है, ये बाहर आ गई है बात, इसीलिए मुझे इंटरफेयर करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। वरना मेरा इस टॉपिक पे बात करने का कोई लॉजिक नहीं था, ना मेरा कोई मतलब बनता था, क्योंकि मैं एक बार जिसको समझ जाती हूँ उसके बारे में फिर मैं दोबारा बात करना पसंद नहीं करती हूँ। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को गुमराह जो किया जा रहा था, इसीलिए मुझे आज ये वीडियो बनानी पड़ रही है। हाँ, यहाँ पे कोई भी सही नहीं है मेरी नजर में, क्योंकि अगर कोई किसी का घर तोड़ता है तो वो भी गलत है, जो पति है वो भी तो दूध का धुला नहीं है। कहते ना, अपना सिक्का जब खोटा हो तो दूसरे पे क्या उंगली उठानी है। तो आप अगर महिला को टारगेट कर रही थी कि ये गलत है, तो आम बात है, आप भी जितनी भी महिलाएं मुझे यहाँ पे देख रही हैं, या जितनी भी महिलाएं उस महिला को सही साबित करने में लगे हुए हैं, तो मेरे पास एविडेंस नहीं है। मैंने जितना सुना है उसके हिसाब से, बिना प्रूफ के मैं बात नहीं करती, लेकिन जितना मैंने सुना है उसके हिसाब से बोल रही हूँ कि आप अपनी जगह रख के देखिए उस महिला को के जगह पे कि क्या उसने सही काम किया है किसी का घर तोड़ने का। किसी के पति से बात कर रही थी। अपनी जिम्मेदारी, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, तो हाथ अपनी जिम्मेदारी तो निभाती, अपनी इज्जत तो कम से कम बचाती कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, किसी के हस्बैंड, वो भी शादीशुदा है, बच्चे हैं, उसका घर परिवार है, तो उस पर क्या असर पड़ेगा, उसके घर पे क्या असर पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे अगर वो महिला गलत है तो उससे ज्यादा वो हस्बैंड गलत है मेरी नजर में। वो हस्बैंड गलत है जो एक बंधन में रहते हुए उस औरत को, उसने अपनी पत्नी को कितना बड़ा धोखा दिया है। तो यहाँ पे जो महिला को टारगेट कर रहे हो कि वो घर बर्बाद कर ही है, उसकी गलती है, बट सबसे बड़ी गलती यहाँ पे सोनू के हस्बैंड की है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई पराई औरत से बात करने की। उसको तो आंख उठा के नहीं देखना चाहिए। ये देखो ना, पहले की जो महिला तुम्हारे साथ रह रही है, वो 7 फेरे लेके तुम्हारे साथ आई है, बर्तन धोती है, तुम्हारे घर पर संभालती है, तुम्हारे बच्चों को संभालती है, तुम्हें संभालती है, यहाँ तक कि तुम्हारा खानदान आगे बढ़ाती है, तुम्हारा वंश बढ़ाती है, और इसके बाद बदले में उसको क्या दे रहे हो, धोखा दे रहे हो। कोई 4 दिन तुमसे जीजू जीजू करके, तो तुमने उस रिश्ते का भी लिहाज नहीं किया हो। मानती हूँ कि उसने फ्लर्ट किया, तुम्हें आके तुम्हें लिफ्ट दिया, तो तुमने मांगी ना, तुम क्यों आगे बढ़े, तुम पीछे कदम कर लेते। जो तुम गंदी गंदी गालियां बाद में निकाल रहे थे, मर्द होके औरत के लिए इतनी गंदी गालियां निकाल रहे थे, तो वही गालियां, वही एक्शन पहले ले लेते तो समझते ना कि तुम सही हो। जब तुम पूरे कीचड़ में फंस गए, जब तुम्हारे बंडा फोड़ हो गया, तब तुम यहाँ पे क्लियरेंस देने आ गए। और जहां तक दोस्तों मुझे ये लग रहा है कि जब इनकी पूरी ट्रोलिंग होने लगी, जब इनको लोग समझ गए कि इनकी इज्जत क्या है, तब ये लोग दुबक के बैठ गए हैं, जहां तक मुझे लगता है। और हाँ, अभी ज्यादा फिलहाल मैं इस मैटर में बात नहीं करूंगी, क्योंकि मैं इस मैटर को पूरी अपनी बारीकी से, अपनी आंखों से देख रही हूँ, समझ रही हूँ। जब पूरा मैटर मेरी समझ में आ जाएगा ना, तब मैं यहीं से और इसी चैनल से सारी बातें यहाँ पे बताऊंगी और आगे भी दिखाऊंगी कि क्या करती हूँ। क्योंकि इन्होंने मजाक बना रखा है कि कुछ भी अफवाह फैला दो, कुछ भी बोल दो, पब्लिक तो बेवकूफ है, गुमराह हो जाएगी, हम बैठ के मजे लेंगे। तो ऐसा नहीं होता। और हाँ, एक और चीज है, मैटर है, प्रीतम ने मुझे टैग करके जो शॉर्ट वीडियो बना के मेरे तरफ भेजा था, तो उसमें जो आपने जिक्र किया था, तो पहले तो आप लोगों को पता होगा कि ज्योति कहाँ से कहाँ तक एक्टिव होती है, किसके लाइवों में जाती है, किसकी वीडियो में जाती है, किसके कमेंट में जाती है। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि पहले आप लोग देख लिया करिए, इसके बाद सारी बातें समझा के फिर मुझे समझाइए। अगर आपको समझाना है तो फिर शुरुआत से समझाया करिए। अब ऑर्केस्ट्रा वाली जो बात आपने मेरे तक छोड़ी है,
तो आपने कहीं ना कहीं तो ये बात जिक्र किया है ना, आपने जिक्र किया होगा। कहते हैं ना बिना आग के तो धुआं उठता नहीं है, जब आप आग लगी होगी तभी तो धुआं उठा। तो आप ऑर्केस्ट्रा वाले किसको बोल रहे थे? आप भी डांस करती हैं, तो आपका डांस हो गया, ऑर्केस्ट्रा वालों का ऑर्केस्ट्रा वाला हो गया। फिर ऑर्केस्ट्रा वाला जिसको बोला है, तो फिर यहाँ पे आप उस चीज को साबित करिए कि मैंने किसके लिए बोला है। और मुझे टैग करने का खासकर मैं तो उद्देश्य भी नहीं समझती कि मेरे को मतलब इन सब चीजों में साझा करने का क्या मतलब है। या तो फिर इंदु जी की आप गलती मुझे गिनवाने के लिए अगर आप मुझे टैग कर रहे हो, तो फिर फिलहाल आप मुझसे बात करिए, मेरी आईडी में आके मुझसे बात करिए, या किसी भी तरह से मुझे मैसेज करके बात करिए, या मेरे लिए स्पेशली आप वीडियो बनाइए कि ऐसी ऐसी बात है। वो चीज आप किए नहीं, आप ऑर्केस्ट्रा वाली बात जोड़ दिए। और दूसरी बात, आपको मैंने आपके वीडियो में, उसी वीडियो में कॉमेंट किया था और बहुत प्यार से आपको समझाया था कि देखिए आपस की लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, इसलिए आप आगे से कोई भी वीडियो मत बनाइए। और इंदु जी को मैंने समझा दिया है, वो भी कोई वीडियो नहीं बनाएंगे आपके खिलाफ। इसके बाद आपके धड़ाधड़ शॉर्ट निकल रहे हैं, आपकी धड़ाधड़ वीडियो निकल रही हैं, तो ये क्या है? आप फिर नहीं मान रही हैं आप बात, फिर आप मेरी रिस्पेक्ट भी नहीं कर रही हैं, तो फिर आप मुझसे उम्मीद कैसे कर सकती हैं कि मैं आपको सही बोलूंगी? तो इसलिए मैं आपको फिर से फर्स्ट एंड लास्ट बार, मुझे मजबूरी में वीडियो आपके लिए बड़े प्यार से मैं आपको जवाब दे रही हूँ कि आप इंदु जी के खिलाफ कोई भी वीडियो मत निकालिए, क्योंकि मैंने इंदु जी को खासकर मना कर दिया है। वो आपसे नहीं जीत पाएंगी। आप जितनी लेवल तक गिर जाओगे ना, इंदु जी नहीं गिर पाएंगी, ना मैं उनको गिरने दूंगी। इसलिए आपके खिलाफ कोई भी वीडियो इंदु जी की नहीं आएगी। तो फिलहाल आप भी वीडियो मत बनाइए, क्योंकि मुझे शुरुआत का लास्ट का नहीं देखना। मैंने जब आपको मैसेज किया है, कमेंट किया है समझाने के तौर पे, बड़े प्यार से आपको कमेंट किया है, उसके बाद से जो आपने वीडियो और शॉर्ट निकाला, लाइवों में जो लाइव चला के भी आपने किसी को नहीं मना किया कि अभी इस मैटर पे बात नहीं करना चाहती मैं, तो फिर इसका मतलब आप कंट्रोवर्सी चाहती हैं। तो ये मैं लास्ट बार आपको बोल रही हूँ कि आप किसी भी तरह की वीडियो इंदु जी के लिए मत निकालना। नहीं तो क्या है कि मैंने इंदु जी को तो रोक दिया है, बट मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगी आगे। अगर आपकी गलती मुझे कहीं से भी दिखती है, अगर इंदु जी की कहीं गलती आपको दिखती हो, तो आप मेरे पास बेशक फिलहाल आप मेरे पास बिल्कुल निष्फिक्र होके आप मुझे उनकी गलती बताइएगा, मैं उनको जरूर रोकूंगी अगर कहीं पे उनकी गलती है। लेकिन हाँ, ये वीडियो और ये गंदा खेल मत खेलो, यही बोलूंगी। और फिलहाल आप जितनी भी माताएं बहनें मुझे देख रही हैं, जितने भी मेरे दोस्त दर्शक यहाँ पे मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मैं आप सभी को यहाँ पे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप किसी की भी बातों से गुमराह मत होइएगा। अपना दिमाग है, अपनी सोच है, तो आप अपने दिमाग से, अपनी सोच से सोचिए कि क्या सही है क्या गलत है, इसके बाद ही समर्थन करिएगा किसी की। तो यही उम्मीद मैं आप लोगों से भी करती हूँ कि जैसे मेरी बातें जो भी आपसे मैंने आज शेयर करी हैं, जो भी मैंने अपनी बात रखी है यहाँ पे, तो अगर मेरी बातों से आप सहमत हैं तो आप मुझे सपोर्ट करिएगा। और बस यही बोलूँगी। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। राम राम, जय माता दी।